नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। मैं एक छोटा सा फैक्ट्री चलाता हूँ और सोशल वर्क भी थोड़ा बहुत करता हूँ। एक डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले हैं जिन्होंने चाणक्य के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। चाणक्य फॉर कॉर्पोरेट लीडर्स, चाणक्य फॉर मैनेजमेंट। तो उनका एक वेबिनार मैं देख रहा था 4-5 दिन पहले। तो उसमें से जो चीजें निकली हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मैंने नोट बना रखा है। तो उनका ये कहना है कि एक होती है परिस्थिति, जो सिचुएशन है, जो आजकल की सिचुएशन है, हम लोग सब देख रहे हैं, सब अपने अपने घरों में बंद हैं। देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसके आगे हम आप नहीं, बड़े से बड़े लीडर, दुनिया के बड़े से बड़े देश जिनको हम आज तक विकसित देश मानते थे, वो भी उतने ही लाचार हैं जितने हम लोग हैं। जब तक इसका इलाज नहीं आता तब तक हमें सिर्फ सावधानी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और इकोनॉमी जब वापस उठेगी, जब देश खुलेगा, तो हमारी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज बिजनेसमैन, हम सबकी यही कोशिश होगी कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी वापस अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। उसके लिए उन्होंने जो बातें बताई हैं वो हैं एक परिस्थिति, कि जो परिस्थिति इस वक्त चल रही है वो है कोरोना वायरस, और उस समय में हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए। परिस्थिति के समय में मनस्थिति जो है सबसे ज्यादा मैटर करती है, और मनस्थिति की स्थिरता सबसे जरूरी है। वी नीड टू बी स्टेबल। हमारे विचार स्थिर होने चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और हम आवेश में आकर, जोश में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आगे जाकर हानि हो। और 3 B's हैं उनके: बी पॉजिटिव, बी प्रैक्टिकल एंड बी स्पिरिचुअल। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपने समय को अच्छे से अच्छे तरीके से व्यतीत कीजिए। हम लोगों को जो आज ये समय मिला है अपने घर बैठने का, मुझे याद नहीं है, मैं जब से स्कूल में था, जब से कॉलेज गया, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर रहता था। ये एग्जाम है, वो एग्जाम है, अब अगला उसके लिए तैयारी करनी है, उसके बाद इसके लिए तैयारी करनी है। मैं इंजीनियरिंग करने गया तो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, हमेशा जिंदगी भाग दौड़ में ही निकल गई, कुछ पता नहीं लगा। 2 महीने की छुट्टियां भी होती थी तो उनमें भी हॉलीडे होमवर्क खत्म करने का प्रेशर होता था। तो दोस्तों, ये जो लॉकडाउन पीरियड हमें मिला है, ऐसा समय मैं समझता हूं ना पहले कभी था हमारी जिंदगी में, ना आगे कभी होगा। तो हमें उसके अंदर पॉजिटिव होते हुए उसको बेस्ट तरीके से यूज करना चाहिए। मैं खुद क्या कर रहा हूं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मैं अपने शरीर को रोज तकरीबन 1 घंटा दे रहा हूं, 1 से 1.5 घंटा। आधा घंटा मैं सुबह एरोबिक्स कर लेता हूं, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो लगाकर अच्छे से स्टेप्स देखते हुए, और शाम को मैं 40 मिनट की वॉक, सीढ़ी चढ़ना सीढ़ी उतरना, अपने घर की छत के ऊपर ही 40 मिनट की सैर कर रहा हूं। और जहां लोगों का वजन बढ़ रहा है, मैंने अपना कुछ वजन कम कर लिया है। तो बी पॉजिटिव, हंसते रहो, खेलते रहो, परिवार के साथ अच्छा समय बिताओ। घर में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, सबको समय दो जो कभी नहीं दे पाए थे पहले। तो और बी प्रैक्टिकल। हम लोग अगर जज्बाती होकर कहेंगे कि नहीं ये कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में ये जो लाखों केसेस हो रहे हैं, हजारों मौतें हो रही हैं, ये हम आप जैसे ही लोग हैं। तो हम इनसे ऊपर नहीं हैं। हमें भी प्रैक्टिकल होकर इस बात को मानना पड़ेगा कि हमें घर पर बैठने का आदेश जब दिया गया है तो हमें घर पर बैठना चाहिए। एंड बी स्पिरिचुअल। थोड़ा प्रभु का नाम लीजिए, थोड़ा समय व्यतीत कीजिए आत्मचिंतन में। अगर आप लोग योगा करते हैं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप को जानिए। ये सब चीजें बहुत जरूरत है। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। दिस इज द वर्स्ट, लेट मी टेल यू। बहुत जल्दी, जैसे बाकी सब बीमारियों के इलाज आए हैं, इसका भी इलाज आ जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कही है, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है, चिंतन करो, सोचो, अपने अंदर झांको, आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करो। कैसे परिवार को सुखी रखना है, कैसे परिवार को खुश रखना है, इसके बारे में सोचो और विचार करो। वृद्ध संयोग, कंपनी ऑफ एक्सपीरियंस पीपल एंड गुड फ्रेंड्स। सो दिन में जरूर 2-3 लोगों को जो आपके क्लोज हैं, आपके मित्र हैं, आपके सगे हैं, आपके संबंधी हैं, उनको फोन करो। अगर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर वो उदासीनता के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उनको भी पॉजिटिव करो।
और उनको भी खुश करो, साथ साथ अच्छी बातें करो, अच्छे समय का वर्णन करो, अच्छे समय का जिक्र करो, जो अच्छे टाइम बीते हैं उनको याद करो, ठाके लगाओ, हंसो। और फिर उत्साहवर्धक होना बहुत आवश्यक है। इस बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से ज्यादा कोई नहीं समझ पाया कि rejuvenating and revitalizing, energizing people, keeping them optimistic is the most important aspect. सबसे जरूरी काम है कि सबको उत्साहित रखने का। जो उन्होंने किया लॉकडाउन पीरियड के अंदर, एक हफ्ते हमसे ताली बजवाई, थाल बजवाए, उसमें सब अड़ोसी पड़ोसियों के साथ हमको इकट्ठा कर दिया। सब लोग अपने अपने घरों की छत से, आंगन से अपने पड़ोसियों को देख रहे थे, खुश हो रहे थे, और सबने इकट्ठे मनन किया कि ये बीमारी को हम जीत लेंगे। हमारे अंदर की इच्छा शक्ति को जागृत किया। और उसके बाद उन्होंने अगले हफ्ते हमसे दीपक जलवाए। यही एक बहुत अच्छा प्रयास था। और आज सुबह भारतीय वायुसेना ने जो काम किया है, अस्पतालों के ऊपर जाकर फूलों की वर्षा की है, जो पूरे देश में उन्होंने फ्लाइंग पास्ट किया है, इससे ज्यादा एनकरेज करने वाला कोई स्टेप हो नहीं सकता था। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, नर्सिंग स्टाफ हो, या आर्म्ड फोर्सेस हों, पुलिस वाले हैं, RAF है, और जितनी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उसके अलावा जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है जो हमारे पास है कि हम अपने घरों के अंदर लॉकडाउन में बैठ जाए। उनको उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पैसे पहले कर रहे थे, उससे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो उन सब का उत्साह वर्धन करने के लिए जो ये कदम उठाए हैं, ये बहुत सराहनीय है। हमें भी अपने लेवल पर ये सब करना चाहिए। अपने वर्कर्स को, अपनी टीम को समय समय पर फोन करते रहिए, उनसे उनका हालचाल पूछते रहिए और उत्साहित करते रहिए कि ये समय बीत जाएगा। विजनरी लोग जो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा बाकियों से ज्यादा पॉजिटिव होना पड़ता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें सही राह पर पहुंचाएगा और हमें जल्दी से जल्दी वापस अपनी इकोनॉमी पर वापस बैक ट्रैक पर लाने में मदद करेगा। अब 4 चीजें, साम, दाम, दंड, भेद, उसको भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से समझाया है। साम का मतलब है रिकंसाइल करना, पहले बात करना, और जो कॉन्फ्लिक्ट आया है उसको सुलझाना। तो इस हमारे बिजनेस के सिचुएशन में वो होगा अपना कैश फ्लो तैयार करना, बैंक से बात करना, जिन लोगों को हमने माल दिया हुआ है, सामान बेचा हुआ है, उनसे अपनी पेमेंट्स ऑर्गेनाइज करना। इस समय को हमें यूज करके अपना कैश फ्लो का पूरा प्रबंध करके रखना है। प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड स्टेज है दाम। दाम में इन्होंने कहा है कि जो हम लोग आज बाकियों से अधिक समृद्ध हैं, हम लोग अपने आप में परिपूर्ण हैं, और हम लोग अपने परिवार के अलावा भी हमारे पास साधन हैं। तो जो लोग परिपूर्ण नहीं हैं, जो लोग परिपक्व नहीं हैं, उनकी मदद करना, अपने एम्प्लॉइज को, अपने उन रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को जो आज किसी दिक्कत में होंगे, उनको आउटरीच कीजिए, उन तक पहुंचिए, और समाज को वापस दीजिए। जो आपने कमाया है उसका एक हिस्सा समाज को वापस दीजिए, लोगों की मदद के लिए आइए। फिर है दंड और भेद। दंड इस्तेमाल करना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मारपीट करनी होगी, कुछ है। जब हमारे लोग काम पर वापस आएंगे, तो चूंकि वो 2 महीने घर बैठे रह गए हैं, तो उनके अंदर भी आलस्य आ गया होगा। तो उनको उस आलस्य से निकालने के लिए हमें थोड़ा दंड इस्तेमाल करना होगा, हमें डबल उनके ऊपर मेहनत करनी होगी, उनसे प्रोडक्टिविटी वापस निकलवाने के लिए। और भेद जो फाइनल स्ट्रेटजी है, दैट इज वी विल हैव टू स्ट्रेटेजाइज अगेन। हमें अपने बिजनेस मॉडल्स को रीसेट स्ट्रेटेजाइज करना होगा, रिचार्ज करना होगा, बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर करना होगा। जैसे आपने देखा कि ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए। जिनके पास सिलाई यूनिट थे, स्टिचिंग यूनिट्स थे, उन्होंने फेस मास्क, PPE किट्स बनानी शुरू कर दी। इस तरीके से
जो लिकर कंपनीज थी उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए सैनिटाइजर्स बनाने शुरू कर दिए, फेस मास्क बन रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें भी अपना बिजनेस रीस्ट्रेटेजाइज करना होगा, रीस्ट्रक्चर करना होगा, कि हमें देखना होगा हमारे आसपास किन चीजों की आज के समय में ज्यादा डिमांड है, ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डाइवर्सिफाई इन दोज लाइंस, इफ नॉट कंप्लीटली ए पार्ट ऑफ आवर यूनिट, एक हमारे यूनिट का एक हिस्सा वो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगाया जा सकता है, ट्रेडिंग के लिए लगाया जा सकता है। सो मैं आप लोगों को टैप अप करने के लिए, आप लोगों को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को और अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप इन सारे पॉइंट्स को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था को वापस अपनी पटरी पर ला पाएंगे। एक और छोटा सा निवेदन है कि 1 साल तक, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 1 साल तक हमें अगर प्रण कर लें हम कि हम सिर्फ अपने देश में ही टूरिज्म करेंगे, हम किसी फॉरेन कंट्री नहीं जाएंगे, हम अपनी कंट्री को ही वापस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, अपनी ही कंट्री की एयरलाइंस के अंदर ट्रेवल करेंगे और अपने ही देश में निर्मित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हम 130 करोड़ भारतीय अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया से पहले पटरी पर ले आए। धन्यवाद। थैंक यू।